नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मुकाबला रोचक है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और पहले फेज का चुनाव 11 अप्रैल को है। ऐसे में जिन 4 सीटों के लिए पहले चरण का चुनाव हो रहा है उस बारे में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और जमुई सीट काफ़ी रोचक है क्योंकि जमुई से एक स्टार चुनाव मैदान में हैं। जी हाँ, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं, वहाँ के सांसद भी हैं और उनका मुकाबला है महागठबंधन के भूदेव चौधरी से, जो वहाँ के सांसद रह चुके हैं और नौजवान हैं, दमखम वाले माने जाते हैं। तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि जमुई जिला यानी जमुई लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ 14,04,016 मतदाता हैं और उनमें से 6,51,501 महिला मतदाता हैं, 7,52,515 पुरुष मतदाता हैं और यही तय करेंगे कि कौन होगा उनका अगला सांसद। बिहार का जमुई जिला मुंगेर प्रमंडल का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है और ये जिला ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसी जिले के नदी के तट पर स्थित जंभिक ग्राम में दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। जमुई का ऐतिहासिक महत्व गुप्त, पाल और चंदेल शासकों से भी जुड़ा हुआ है। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। जमुई पटना से करीब 161 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां जाना बेहद आसान है। 3 से 3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। जमुई संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं और इनका नाम आप जान लेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी समझने में। तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र है, सिकंदरा है, जमुई विधानसभा क्षेत्र है और झाझा चकाई विधानसभा क्षेत्र है। यानी इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता तय करेंगे कि जमुई का अगला सांसद कौन होगा। इनमें से 4 विधानसभा सीटें जमुई जिले में आती हैं, जबकि एक मुंगेर और एक शेखपुरा जिले में। यानी जमुई का जो सांसद होगा उसको शेखपुरा जिले का भी समर्थन चाहिए, उसे मुंगेर जिले का भी समर्थन चाहिए और जमुई के अधिकांश मतदाताओं का समर्थन चाहिए, तभी वो चुनाव जीतेगा। बड़ा ही दिलचस्प क्षेत्र है ये। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 2-2 सीटें जेडीयू आरजेडी के खाते में गई थीं, जबकि एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे चुनाव। तो जातिगत अगर आंकड़ा समझ लेंगे तो नतीजा समझने में थोड़ा आसानी होगी। यादव यहाँ लगभग 20% हैं, यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मुसलमान भी 10% से ज़्यादा है। राजपूत वोटर 6% के आसपास हैं। भूमिहार जो मतदाता हैं वो भी 4% के आसपास हैं। कोयरी 5% से ज़्यादा है। मुसहर भी 5% से ज़्यादा है। रविदास की वोटरों की संख्या भी 4 से ज़्यादा है, यानी 5 के आसपास है। और पासवान जो वोटर हैं 4% से ज़्यादा नहीं है। कुर्मी वोटरों की संख्या 3% से भी कम है। तो इस लिहाज से तो लगता है कि इस सीट पर महागठबंधन का ही कब्जा होना चाहिए। यादव और मुस्लिम को अगर जोड़ दें तो सबसे ज़्यादा भारी समीकरण बन जाता है। और आज की तारीख में यादव और मुसलमान गोलबंद हैं बीजेपी के खिलाफ। तो देखने से आंकड़े को तो यही लगता है कि यहाँ पर महागठबंधन भारी होगा और मुकाबला भी काफ़ी कांटे का है, दिलचस्प है। जमुई से लोजपा के चिराग पासवान ही उम्मीदवार बनाए गए हैं। महागठबंधन की ओर से भूदेव चौधरी रालोसपा के उम्मीदवार हैं। जरूर मुकाबला कांटे का है। 2014 चुनाव का जनादेश भी आप जान लेंगे तो थोड़ी आसानी होगी समझने में। 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई सुरक्षित सीट से एलजेपी के उम्मीदवार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और आरजेडी उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को 85,947 वोटों से पराजित किया था। एक्टिंग छोड़कर सियासत में उतरने वाले चिराग पासवान को 2,85,352 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 1,99,407 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं जेडीयू उम्मीदवार तथा बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को 1,98,599 वोट मिले थे, यानी तीसरे स्थान पर वो भी थे। इस बार वो भी उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान को हराने का सपना उनका पूरा हुआ नहीं। उनको महागठबंधन ने उम्मीदवार नहीं बनाया। भूदेव चौधरी उम्मीदवार बन गए हैं और मुकाबला कांटे का है। और सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी थोड़ा जान ले तो
क्योंकि चिराग पासवान तो बहुत हाई प्रोफाइल सांसद हैं, तो उनका रिपोर्ट कार्ड भी जानना जरूरी है। जमुई से 2014 में चुनाव जीतकर सांसद बने चिराग पासवान, और चिराग पासवान एलजेपी चीफ रामविलास पासवान के बेटे हैं, पहले ही बता चुके हैं। चिराग मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। एक्टर के बाद 2014 के चुनाव में चिराग उतरे और सियासत की नई पारी की शुरुआत की और जमुई से जीतकर 16वीं लोकसभा के सदस्य बने। चिराग पासवान ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई की है। 16वीं लोकसभा के दौरान चिराग पासवान ने 18 बहसों में हिस्सा लिया है, विभिन्न मुद्दों से जुड़े 81 सवाल पूछे हैं संसद के पटल पर। तो उनका ये है एज ए सांसद रिपोर्ट कार्ड। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि चिराग पासवान और भूदेव चौधरी में कैसी लड़ाई होगी। तो अंदाज़ा आप ऐसे कैसे लगाएंगे? आप थोड़ा एक विधानसभा क्षेत्र है तारापुर, वहाँ के लोगों का मिजाज देखिए, तब आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिलेगा। हम पूरा दावा नहीं करते कि इस रैंडम सर्वे के आधार पर आप फैसला लीजिए, लेकिन वहाँ के लोगों का मन मिजाज का अंदाज़ा तो लग ही जाएगा। आप देखिए लोग क्या कह रहे हैं। हाँ जीतेंगे। कौन जीतेगा? तुम्हारा एमपी कौन चाहिए? एमपी किसको बनना चाहिए? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अभी मैं जमुई में हूं, जहां से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या इनका चुनावी मुद्दा है, कौन बनेगा इनका सांसद, कौन बनेगा सांसद आपका? इस बार तो चिराग पासवान के ही हम लोग जिताएंगे। पहले बार भी सांसद थे, बहुत युवा सांसद हैं, इसीलिए। आप बताइए। इस बार हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और यहाँ का सांसद चिराग पासवान बने। चिराग भाईजान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी। तो चिराग पासवान ही हैं, तो एक ही है, मोदी जी के साथ जो है वही है। यहाँ मुकाबला है? कोई मुकाबला उकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मोदी 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 कहिए, उनके साथ पूरा सुनामी है। चिराग पासवान, सिर्फ मोदी और मोदी मोदी। चिराग पासवान जिंदाबाद। भूदेव चौधरी का पंखा भी तो है। पंखा है, लेकिन इनके हवा में कोई पंखा नहीं चलेगा, सब उड़िया जाएगा। पहले झोपड़ी बनेगा तब पंखा चलेगा। पहले झोपड़ी चाहिए, गरीबों का झोपड़ी है। पहले झोपड़ी। पंखा का कंडेंसर जल गया है। चिराग पासवान यही झोपड़ी छाप में जाके नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत करेंगे हम लोग, और हम लोग सरकार बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान के समर्थक ज़्यादा हैं और वो कह रहे हैं कि अभी पंखा की ज़रूरत नहीं है, पहले झोपड़ी की ज़रूरत है। झोपड़ी मिल जाए तब पंखा भी लगा लेंगे। आप बताइए बाबा, कौन सांसद बनेगा आपका? क्या आपका एमपी कौन बनेगा? हमारा एमपी बनेगा जमुई वाला, जमुई वाला चिराग पासवान। हाँ चलिए, कौन बनेगा एमपी आपका? एमपी बनेगा चिराग पासवान। हाँ, प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को, और देश को बचाना है, खंड नहीं करना है, जिताना है, देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है। हाँ, भारत माता की जय, स्वतंत्र भारत की जय। तो आप देखिए, देशभक्ति का जज्बा है और मोदी भी लड़ाई में है यहाँ पर। चलिए, हाँ जीतेंगे। कौन जीतेगा? जीतेंगे भूदेव चौधरी हमारे प्रत्याशी। कैसे? वोट के अभाव से, और कैसे? वोट हमारे पास पूंजीपति बहुत है, उनके पास नोट है, लेकिन हमारे पास पूंजी इतना है ना, जनता कि बस बेजोड़ है। हाँ, अब की छोड़ेंगे नहीं हम उनको, प्रशासन में ले जाएंगे उसको। हाँ, मेरा नाम महादेव यादव। क्या होगा इस बार? इस बार भूदेव चौधरी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये उत्साह बता रहा है कि भूदेव चौधरी का जीत होगा, 100% होगा, कोई नहीं है शंका। हमारा चुनाव चिन्ह है पंखा, और ये पंखा जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। जमुई में हम लोगों को ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे टेलीफोन को उठावे, और अगर नहीं उठाया तो वो कॉल बैक करे। जमुई में हमारा ऐसा प्रत्याशी चाहिए जिसका रूम में बैठता हो तो दरवाज़ा खुला रहे आम कार्यकर्ताओं के लिए, और वैसा प्रत्याशी धीर वीर गंभीर और व्यक्तित्व के धनी प्रत्याशी महागठबंधन के आदरणीय भूदेव चौधरी जी हैं। इसलिए भूदेव चौधरी जी का चुनाव जीतना जमुई में पक्का है, इसलिए कि इनके साथ
पंखा है। कि यहाँ के जनता छोड़ दो, दो रंग एक रंग हो जाओ, अब बुद्धेश चौधरी के संग हो जाओ। सही बात, सही बात। तुम्हारा एमपी कौन चाहिए? एमपी किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए एमपी। हाँ। तो देखिए इनका कहना है कि यहाँ का एमपी नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, मतलब चिराग पासवान को होना चाहिए। कौन एमपी बनेगा यहाँ का? चिराग पासवान और कौन? हाँ, चिराग पासवान। किससे मुकाबला है चिराग पासवान का? भूदेव चौधरी से। कौन जीतेगा? चिराग पासवान। डरते क्या हो आपको? जो यहाँ 1 मिनट चिराग पासवान और भूदेव चौधरी के बीच टक्कर है। अभी आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, सभी लोग से पूछ रहे हैं, यहाँ चिराग पासवान के भी मतलब सपोर्टर हैं, भूदेव चौधरी के भी सपोर्टर हैं। और यहाँ भूदेव चौधरी जो हैं इस बार भारी मतों से विजयी होने वाले हैं, भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। तारापुर में सबसे ज्यादा लीड करेंगे, ये मेरा दावा है। मेरा दावा है 3 लाख वोट से जीतेंगे। 2 लाख वोट से चिराग पासवान जीत रहा है। 2 लाख वोट से गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। चिराग पासवान जी मंत्री बन के आएंगे। तो आपने देख लिया, ये चिराग पासवान और भूदेव चौधरी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए और नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री इस वक्त देश में बनने वाला नहीं है, इसलिए हम लोगों को नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री चाहिए। और यहाँ से चिराग पासवान कम से कम 2-3 लाख से वोट से जीतने जा रहा है। हम लोग तो भाई महागठबंधन का आदमी है, हम लोग महागठबंधन को ही देंगे। हाँ, कौन? भूदेव चौधरी। हाँ, भूदेव चौधरी जीतेंगे। जीतेंगे तो कड़ा टक्कर है। चिराग पासवान जीतेगा। तो देख रहे हैं कि सर 1 मिनट, चिराग पासवान इतना अच्छा बढ़िया नेता है सर, उसको वोट दिया जाए सर। बढ़िया आदमी, बढ़िया काम करता सर, ये इज्जत मान सम गाना करता है, बहुत अच्छा। हम जब हम नोटा को देते हैं, हम नोटा देते हैं। चलिए आइए और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जमुई का चुनावी मूड क्या है। एक मूड तो आपने देख ही लिया, अंदाजा भी लग गया होगा, लेकिन इस तारापुर की धरती से थोड़ा और दूर चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि ये जमुई लोकसभा क्षेत्र का तारापुर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की जनता का क्या मूड है आपने देख लिया, सुन लिया। और चलेंगे दूसरे इलाके में और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई चिराग पासवान का चिराग जलता रहेगा या आंधी के झोंके में बुझ जाएगा। तो चिराग पासवान को भी लोग चाहने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन उनसे ज़्यादा चाहने वाले हैं नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है, इसलिए चिराग पासवान को फिर से सांसद बनाना है। इस तरह का वहाँ का मन मिजाज दिख रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुकाबला कांटे का है और जीत हार होगी तो बहुत कम वोटों के अंतर से होगी। चूँकि चिराग पासवान की मुश्किल उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, केवल इसलिए कि जेडीयू उनके साथ है। पिछले चुनाव में जेडीयू उनके साथ नहीं था। चिराग पासवान को इस बार जेडीयू का साथ मिल रहा है। तो बिहार में नीतीश कुमार ने जो काम किया है, बिहार में बिजली का, रोड का, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, कानून व्यवस्था के सेक्टर में, उसका लाभ भी चिराग पासवान को मिलता हुआ दिख रहा है। और चिराग पासवान के साथ नरेंद्र मोदी हैं, तो आपने लोगों का बयान सुना, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से ऐसे लोग भी हैं जो चिराग पासवान को पसंद नहीं भी करते हैं, फिर भी चिराग पासवान को वोट देने के लिए मजबूर हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।